तपस्वी धनवंत, तपस्वी संत धनवान हो गए हैं, और जिसके पास धन होता है, धन होना चाहिए, वो तो कंगाल हो गया है। हमारे संचालक जी आ गए सपना से कहा भैया बोलिए एक नारायण भगवान की। बहुत सुंदर, आपकी 2 दिन से वाणी नहीं सुन पा रहा हूँ, और संचालक की अहम भूमिका होती है ना। हाँ आ गया, घबराइए मत, आ गए हैं। हम एक संत से सुने थे कि कुल बिना धिया के, कुल बिना धिया के, जिस कुल में बेटी ना हो कुल पवित्र नहीं माना जाता। अब कुल में बेटी अगर हो जाए और वो 4-5 हो जाए, मुख्य जजमान कई बेटी, बोले गोविंद भगवान की जय। हाँ, तो जिसके घर में जितना बेटी हो जाए तो समझो क्या उतना दिन भागवत को रुकना चाहिए। अब गुरु जी आए हैं, 8 दिन तक जरूर रोक ली है गुरु जी की, हम को रोक ली है। बोले गोविंद हम तो वैसे ही 8 दिन रुके हैं, हम वैसे हम संकल्प लेके आए हैं, 8 दिन का तो हम संकल्प वही लेके आ रहे हैं कि 8 दिन तो रुकूंगा आपके यहाँ, क्योंकि आपके पास 8 बेटियां, 8 भाव मिलेगा, अष्ट सिद्धियां हैं वो। बोलिए गोविंद भगवान की। जिस कुल में बेटियां ना हो, कुल बिना धिया के और घर बिना दिया के, करोड़ों का घर बना लो राम सिंह भैया, करोड़ों का घर बनाओ और दीपक न जले जलाने वाला रहे तो बेकार है। कुल बिना धिया के, घर बिना दिया के और सिंगार बिना पिया के बिल्कुल बेकार है। गाड़ी बिना चालक के, गाड़ी वो चालक नहीं, गाड़ी बिना चालक के, अगोद बिना बालक के और मंच बिना संचालक के बिल्कुल बेकार है। हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय संचालक आदरणीय श्री प्रेमचंद गौड़ भैया आ गए हैं। अभी अब संचालक की भूमिका, अब इनको कहीं जाना नहीं है, अब भगवत पीठ से कहा जा रहा है। तो बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। ले गए और क्या किए, खूब सुंदर आसन पर बैठाए, आसन पर बैठा करके चरण को धोया, चरणोदक लिया, स्वागत पूछी निकट बैठारा और कहीं कारण आगमन तुम्हारा। कैसे आना हुआ, कहा कि ऐसे उत्सव मनाने सब लोग आ रहे, मैं भी आ गया, आपके हलाला हुआ है, दर्शन भी हो जाएगा, कुछ मिल भी जाएगा। अरे कहा महाराज बैठिए। दौड़ते दौड़ते गए नंदरानी के पास, नंदरानी से कहा कि बाबा आए हैं और अपने वाले बाबा आए हैं, जैसे कुल गुरु होते हैं अपने वाले बाबा। अच्छा बाबा आए, आज ही नामकरण हो जाना चाहिए लल्ला का। यशोदा ने कहा रोहिणी से, कहा कि एक काम करो, हम अपने लाला का नामकरण जो करवाएंगे वो पहुंचे हुए बाबा से करवाएंगे, अच्छे बाबा से करवाएंगे, ऐरू ऐरू बाबा से थोड़ी करवा लेंगे, जो आया वही नाम रख दिया। ऐसा नहीं, नाम का बहुत बड़ा महत्व होता है।
नाम का बहुत बड़ा महत्व है। नाम, अरे पहले के नाम राधा रमण, राधे श्याम, सीता राम, है ना? कितना बढ़िया बढ़िया नाम। और यही नाम अंग्रेजी बिगाड़ दी है। कल मैं आपको बता रहा, वीर बहादुर सिंह, कितना बढ़िया नाम है, वीर बहादुर सिंह, फौज वाला। लेकिन वीर बहादुर सिंह जब अंग्रेजी में चले गए तब क्या हो गया? बीबी सिंह। साथ हम, अरे वीर बहादुर बीबी हो गए, वीर बहादुर बीबी हो गए, वीर बहादुर बीबी हो गए, सीताराम भैया के साथ सिया साहिब, तब तो भड़क जाएंगे। अब हमारे घर में अगर छोटा सा बच्चा है और दौड़ते दौड़ते आया, मम्मी, मम्मी बोली क्या हुआ? द्वार पर कोई आया है, कौन है? कहा अंकल आए हैं, चाहे जो आए। अरे आगल पागल अंकल भई गए, 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 आगल पागल अंकल भई गए। अरे के कृष्ण कुमार हो भैया, के कृष्ण कुमार, के कृष्ण कुमार हो भैया, तो महान आत्मा से, कोई महात्मा होगा उससे करवाएंगे। अरे कहा महात्मा ही है, गर्गाचार्य भगवान आए हैं। कहा लेकिन फिर भी परीक्षा लूंगी। माताएं कहीं कि फिर भी परीक्षा लिया जाएगा महात्मा की। तो महात्मा कैसे परीक्षा लिया जाएगा? तो यशोदा ने कहा मैं बताती हूँ, मेरा लल्ला तू ले ले और तेरा लल्ला मैं ले लेती हूँ। अच्छा, दोनों अदला बदली कर ली। यशोदा के गोद में कौन थे? मेरे श्याम सुंदर थे। और रोहिणी के गोद में कौन थे? बलराम भैया थे। लेकिन बदल लिया, इधर आ गए गोरे गौर वर्ण वाले, इधर आ गए सांवले वाले, उधर चले गए। हमने एक बिटिया से पूछा एक दिन कि बिटिया किस क्लास में पढ़ती हो? तो बिटिया कही कि मास्टर डिग्री है मेरी, अभी प्रीवियस में हूँ, मास्टर डिग्री चल रही है। अच्छा, हमने कहा कि बिटिया ये बताओ भगवान राम कितने भाई थे? कहा शायद 4 भाई थे। हमने कहा कि चारों भाइयों का विवाह हो गया था, चारों पत्नियों का नाम क्या है? 2-2 पुत्र चारों भाइयों के थे, 2-2 पुत्रों का नाम क्या है? चारों भाइयों का कलर कैसा था? कहा महाराज जी कुल कोर्स में ना ही हो, ये हम लोगों के कोर्स में नहीं है। अब सोचिए, ये बच्चे नहीं जान पा रहे हैं और हम लोग गोद में थे तभी जान गए कि भगवान का रंग कैसा था, भगवान का नाम कैसा था। क्यों जान गए? क्योंकि हम लोग बुजुर्गों के गोद में खेले हैं, हम लोग दादा दादी की गोद में खेले हैं। आज के बच्चे दादा दादी के पास जाते हैं तो बहू डांटती है, कहाँ गए थे? दादा के पास। दादा के पास खांसी आती है, स्मेलिंग आ रही है, कोरोना हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। बच्चा दादा के पास जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, दादा के पास दादी के पास जाएगा तो कोरोना हो जाएगा। अब तुम्हारे पास रहेगा, कोरोना तो बाद में होगा, इन्फेक्शन बाद में होगा। जो बच्चे दादा दादी की गोद में नहीं खेलते, जो बच्चे दादा दादी के पास रह करके संस्कार से पूर्ण नहीं होते, वही आगे चल करके माता पिता का टेटुआ दबाते हैं, वही इन्फेक्टेड कर देते हैं जीवन को। इसलिए अपने बच्चों को दादा दादी की गोद में डाल दो, वो सब कुछ बता देंगे। हमको आपको तो फुर्सत है नहीं, माता पिता को कहाँ फुर्सत है? काम से फुर्सत नहीं, कमाने से फुर्सत नहीं, मोबाइल से फुर्सत नहीं, गूगल से फेसबुक से फुर्सत नहीं। हाँ, अच्छा आजकल के बच्चे मैं देखता हूँ ऊपर 3-3, 4-4 घंटे बच्चे जो है वही मोबाइलिया लेकर पता नहीं क्या कर। आज बहुत मैं डांटा बच्चों को। हमने कहा कि किसके बच्चे हो? क्या नाम है तुम्हारा? कहा हमारा नाम परी है, हमारे मम्मी का नाम उमा है।
हम कहते हैं उम्मा तो तुम्हारी मम्मी के नाम, आधे उम्मा से बोलूंगा। ये बच्चों को कौन सी आदत तुम लोगों ने डाल दिया है? बिना एक किराएदार कौन रहते हैं, शायद घरे के रहते हैं, उनके बच्चे से मोबाइल कोई ले लिया, पूरा एकदम घरवा सर उठा लिया। आज के बच्चे ऐसे हो गए, संस्कार सीखने को नहीं दिया जा रहा है, दादा दादी की गोद में नहीं डाला जा रहा, इनको धर्म की बात नहीं सिखाई जा रही है, धर्म से अच्युत होते चले जा रहे हैं। और जो धर्म से अच्युत हो रहे हैं पाश्चात्य संस्कृति से पूर्ण हो जाएंगे, और यही माता पिता और समाज के को कष्ट देने वाले यही बच्चे होंगे। हम लोग माता पिता की गोद में खेलते थे, पहले हमारा नाम कलुआ था, कलुआ, हमको लोग कलुआ कलुआ कहते, और जब हमको कोई कलुआ कहते तो हम नाचने लगते थे। और लेकिन हमारी बूढ़ी माँ को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। मेरी बूढ़ी माँ मुझे गोद में लेकर के कलुआ कहने वाले को डांटती थी, ए बिटिया, अरे समरई समरई जिन करम बेटी, समरई समरई जिन करम बेटी, समरई समरई जिन करम बेटी, समरई सी भगवान हो, समरई से भगवान हो। गर्गाचार्य को बुलाया गया, गर्गाचार्य संत निवास से आंगन में आ गए, आंगन में लिपाई पोताई हुई और सारी व्यवस्था को व्यवस्थित किया गया। सुंदर भाव से नामकरण करने को जब हुआ तो गर्गाचार्य की पैनी दृष्टि भगवान को खोजने लगी, भगवान को देखा इधर उधर और भगवान इधर उधर हो गए हैं। तो धीरे से गर्गाचार्य ने कहा कि देवियों, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग पहले अपना अपना लल्ला लेकर के अपनी अपनी गोद में बैठो, ये उल्टा उल्टा वाला काम इधर नहीं चलेगा। बस दांतों तले उंगली दब गई। यशोदा नंदरानी ने कहा कि बस बस बहुत पहुंचे हुए बाबा है, पहले किसका नामकरण होगा। पहले जब देखे दाहिनी तरफ तो रोहिणी बैठी थी बलराम को लेकर के, और धीरे से देखा और कहा कि ये अमृत बल का धाम होगा, इसका नाम बलराम है। बोले बलराम भैया की जय। और बलराम का नामकरण किए। अब जब यशोदा नंदरानी की गोद में देखे तो जो अड़ो अड़ियान महतो महियान घटना पटीसी अकर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थवान परमात्मा को देखा, लीला पुरुषोत्तम को देख करके विचार करने लगे। 1 से लेकर 5 कला मानव शरीर में आती है, 5 के ऊपर होने से अवतारी वह कहलाती है। अपने जो रामचंद्र जी दशरथ अजीर बिहारी थे, सच पूछो तो ये 12 कला अवतारी थे, लेकिन आज जो गोद में खेल रहे हैं ये मेरे श्री कृष्णचंद्र जी 16 कला के पूरे थे। बोले वासुदेव श्री कृष्ण भगवान की ये तो ऐसा बालक है कि सबके मन को खींच लेगा। कर्षयति इति कृष्ण, जो सबके मन को हटा के अपनी तरफ खींच ले वो है कृष्ण। ये कृष्ण है। बोले सांवरे सरकार की जय। आज मेरी सांवरे सरकार का नामकरण हो गया है और नामकरण हो करके सब लोग झूम रहे हैं। अरे कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मेरे प्रभु के तो बहुत नाम है, करोड़ों अरबों खरबों नाम है प्रभु के। कौन क्या कह करके पुकारता है। जिस नाम से गोविंद को पुकारो वो नाम से गोविंद हाजिर हो जाए। अरे कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। अरे मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे
हे सबके बनवारी अर्जुन के मोहन, हे सबके बनवारी अर्जुन के मोहन। छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। कंसा तो जल करके, कंसा तो जल करके कहता था काला, मैं तो कहूँ सावरिया बावरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बावरिया वाला। भगवान की परम भगवत सुखदेव भगवान कह रहे हैं, परीक्षित नामकरण गर्गाचार्य के द्वारा मेरे गोविंद का हो गया। अब मेरे गोविंद थोड़ा लीला को बढ़ा दिए हैं। अब मेरे गोविंद गोचारण भी करने लगे हैं। अब मेरे गोविंद टोली बना लिए हैं। सारे ग्वाल बालाओं ग्वाल सखाओं को मिला लिए हैं। जैसे मेरे ग्वाल बाल हैं वैसे वैसे मेरे गोविंद हो गए हैं। चाहते तो मेरे गोविंद सोने के पालने में रहते, चाहते तो स्वर्ण जड़ित भाव में रहते। इतना नंद बाबा के पास धन था कि चाहते तो गोविंद को आंखों पर बैठाते, लेकिन गोविंद ने देखा मेरे ग्वाल बाल सखा जो है ये निम्न भाव के हैं। अगर इनके साथ मैं सज धज करके रहूंगा तो ये इनके हीन भावना के शिकार हो जाएंगे। इसलिए जैसे ग्वाल बाल वैसे नंग भिड़ंग हमारे प्रभु भी होने लगे। जैसे जैसे ग्वाल बालों के पैर में जूते चप्पल नहीं तो मेरे प्रभु के भी जो है पैर में जूते चप्पल नहीं। ग्वाल बाल गायों से प्रेम करते थे, बछड़ों से प्रेम करते थे, गोचारण करते थे, दूध दही का प्रयोग करते थे। आज मेरे गोविंद यही सब करने लगे, स्वीकार कर लिए। परम भागवत सुखदेव भगवान बता रहे हैं, परीक्षित गोविंद क्या कर रहे हैं? कहा ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, ब्रज में बसने वाला मक्खन की चोरी कर रहा है। परीक्षित जी कहे कि क्या मक्खन की कमी है? नंद बाबा के यहाँ मक्खन की कमी है? कहा नहीं, 9 लाख गौए हैं। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें हैं, 1 लाख स्पेशली गोविंद के लिए। जिसके घर इतना मक्खन होता है, हे प्रभु वो दूसरे के यहाँ मक्खन चुराने क्यों जाता है? सुखदेव भगवान कह रहे हैं दूसरे के यहाँ मक्खन चुराने नहीं जाता, वो मक्खन रूपी चित्त को चुराने जाता है। ये गोपियां जो सब थी, ब्रज की बालाएं, ब्रजांगनाएं, गोपिकाएं, ये साधारण नहीं थी, ये भगवान की भक्ता थी। और भगवान अपने भक्तों के हृदय को चुराने के लिए बहाना बनाते थे मक्खन का। मक्खन रूपी चित्त को चुराने जाते थे। मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, आय करे रिद्धि सिद्ध सब देवा। रिद्धियां, सिद्धियां, अड़मादिकियां और वेद की ऋचाएं सारे के सारे सब ब्रजमंडल में आ गए थे। बोलिए ब्रजधाम की। तो कहा कि ये मक्खन रूपी चित्त को चुराने जाते हैं। कहा अच्छा यहाँ तक बात समझ में आ गई कि ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, गोपांगना नाम चदकुल चौरम। हे स्वामी, आपने कहा कि गोपियों के अंग वस्त्रों की चोरी करता है। मेरा कन्हैया तो योगेश्वर है, योगियों का योगी है, ये दूसरे के अंग वस्त्रों की चोरी क्यों करता है? एक पराई स्त्री के वस्त्र को क्यों चुराता है? परम भागवत सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि नहीं परीक्षित, नहीं, ये प्राकृतिक वस्त्रों को चुरा करके मेरा कन्हैया मूल वस्त्रों का बोध कराता है। अच्छा, मूल वस्त्र क्या है? हमारी माताएं बैठी हैं, इनका मूल वस्त्र क्या है? लज्जा। लज्जा मूल वस्त्र है। और कन्हैया ने यही काम किया, प्राकृतिक वस्त्र यानी साड़ी को चुरा करके लज्जा रूपी वस्त्र को पहना दिया। सारी ब्रज की बालाएं जो थी, ब्रजांगनाएं, वो निर्वस्त्र यमुना में स्नान कर रही थी। यमुना में निर्वस्त्र स्नान करना अपराध है। किसी भी जल में कमर भर अगर जल है, अगर उसमें स्त्री चली जाए तो वरुण देवता का श्राप हो जाता है। 7 जन्म तक उस स्त्री को बाझिन रहना पड़ता है। अरे कटि प्रमाण जहाँ लग जल होई, कटि प्रमाण जहाँ लग जल होई,
केवट कह रहा था यही घाट थोड़ी के दूरे है, कटिलो जल था दिखाई हो जू, कमर भर जल है और आप निकल जाइएगा। लेकिन चाहते तो राम जी निकल जाते, और राम जी साधारण नहीं थे। राम जी विष्णु के अवतार हैं, विष्णु जल में वास करते हैं। और शेष जी के अवतार जो है लक्ष्मण जी थे, पानी के सनकवैया थे। सीता जी पानी से उत्पत्ति हुई है, ये लक्ष्मी जी है। सब लोग पानी के जीव किया थे, लेकिन कह दिया कमर भर जल है तो मर्यादा टूट जाती। इसलिए उस घाट से नहीं गए। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे गोविंद ने सोचा कि ये जल के अधिष्ठात्र देव वरुण जी अभी मेरे सारी गोपियों को श्राप दे देंगे, और मेरे गोविंद के रहते गोविंद के भक्तों को कोई आँच आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे भक्त को दीन जान के जो कोई आंख दिखावे, ताको भाव करूं मैं ऐसो ब्रह्म माथ नवावे। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए प्राकृतिक वस्त्रों को चुरा करके कन्हैया ने संकल्प दे दिया गोपियों की कि आज के बाद कोई गोपी यमुना में निर्वस्त्र स्नान नहीं करेगी। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई कि ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदकोन चौरम श्री राधिकाया हृदय चौरम। परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे प्रभु जो है राधा के हृदय की चोरी क्यों करते हैं? कहा पहले तो ये जानो कि राधा कौन है, परमात्मा कौन है। राधा है आत्मा, स्वामी है परमात्मा। बोलिए राधा स्वामी भगवान की। राधा अंतरंग भक्ति है, भीतर की भक्ति अगर नहीं है तो गोविंद मिलने वाले नहीं है। बाहर की भक्ति, जैसे हाथ में माला है, चंदन है, पटका है, ये बाहर की भक्ति है। अगर इस भक्ति को आपके पास ये भक्ति रहेगी तो बाहर के शत्रुओं से लड़ाई लड़ लोगे। यानी कि अगर ये रूप लेकर के आपको कहीं बैठा दिया जाए जहां, तब आप नहीं बैठ पाओगे। तवायफ के नित्य जहां हो रहा है वहां नहीं बैठ पाओगे। एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में सिगरेट नहीं ले पाओगे। एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में वाइन नहीं ले पाओगे। एक हाथ में माला, सुर्ती नहीं बना पाओगे। अभ्रंशी शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाओगे। नाच नौटंकी में नहीं जा पाओगे। बहू को नहीं गाली दे पाओगे। हाँ, या बहू को नहीं कह रहे, किसी आस पड़ोसी को भी किसी को अपशब्द नहीं कह पाओगे। हमारे कहने का मतलब बाहर के शत्रुओं से आपको केवल रूप बचा लिया, और भीतर के शत्रु हैं। और जब तक भीतर की भक्ति नहीं रहेगी तो भीतर से जामी नहीं, बाहर किया प्रकाश। कह कबीर कब तक रुके वो छप्पर की घास। जैसे छपरेला पे घास जामे, निमकौड़ी जामे, गलमोथा जामे, कितना दिन तक? जब तक झलबदरी नहीं रहेगी तब तक। और एक दिन झलबदरी आएगी और हटेगी, सूर्य नारायण आएंगे और सारी जो कौड़ी जमी है, जो घास जमी है, सब सूख जाएगी। इसलिए गुलबदन गुल बिहारी ग्रंथ में एक लाइन बोल रहा हूँ और आनंद लेकर के कथा में प्रवेश करता हूँ। ज्यादा कथा नहीं, बस थोड़ी सी कथा और है, और कल से कथा विशेष भाव से आपको फिर सुनाऊंगा। बोलिए गोविंद भाव भी जय, बोले गोविंद भगवान की। अरे पानी ले ले, साबुन ले ले, राम भगत जल बिन रघुराई, अभयंतर मल कबहु न जाई। यानी गोविंद के नाम की भक्ति अगर जब नहीं है तो भीतर का मल जाने वाला नहीं है। इसलिए गोविंद अब
लीला कर रहे हैं। गोविंद जो है सबके घर जा जा करके किसी की मटकी को फोड़ रहे हैं, किसी के दही को ले रहे हैं, किसी के मक्खन रूपी चित्त को चुरा रहे हैं। सबके भीतर के मल को अपने कृपा दृष्टि से और अपनी मोहनी मूरत दिखा दिखा करके लोगों को तृप्त कर रहे हैं। और परम भागवत सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि परीक्षित, आज सुबह जैसे ही नंद बाबा का दरवाजा खुला, हजारों गोपियां सामने खड़ी हैं और सब शिकायत लेकर के आई है। सब शिकायत भरी नजर से यशोदा को देख रही हैं। सब ने कहा कि आज मेरे यहाँ आए, आज मेरी मटकी फोड़े, आज मेरी दही लिए, आज सब कुछ गड़बड़ कर दिए। सबकी सुन रही हैं। सब गोपियां क्या कह रही हैं, पर भागवत सुखदेव भगवान बता रहे हैं। और परीक्षित जी मगन से आंखों में आंखें डाल करके, मुंह खोल करके रसास्वादन कर रहे हैं, अपलक दृष्टि से सुन रहे हैं। अरे खा गईले हो रात मोहन दहिया, खा गईले हो रात मोहन दहिया, खा गईले हो रात मोहन दहिया, खा गईले हो, खा गईले हो रात मोहन दहिया, खा गईले हो रात मोहन दहिया।
भागवत सुखदेव भगवान परीक्षित को समझा करके कह रहे हैं। अब लीला का परम पावन सुवर्णन करते करते हृदय में छवि को धारण करवा रहे हैं और सुंदर भाव से सुंदर वृत्ति देते चले जा रहे हैं। और आज कह रहे हैं कि हे देवी, उधर परम भागवत का प्रतिपादन हो रहा है और इधर जो है गोविंद हमारे मगन हो रहे हैं और गोविंद लीला में मगन हो रहे हैं। लीला को करते करते सुंदर वृत्ति से गोप गोपांगनाओं को, ब्रज बालाओं को, ब्रजांगनाओं को, सबको सुंदर वृत्ति भगवान दे रहे हैं। परम भगवान सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि जो गोविंद, जिन गोविंद को अमलात्मा, विमलात्मा, मुनीन्द्र, योगेंद्र, जोगी, जति, सन्यासी योगाभ्यासिक क्रिया के द्वारा, अष्टांग योग की विधा के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन पाते हैं, आज वही गोविंद को ग्वाल बाल सखा अपने अंक में लिपटाए हैं और वहां की प्रजांगनाएं, गोप गोपिकाएं उनसे ठिठोलियां कर रही हैं, उनके चरणों में झूम रही हैं और ऐसे भगवान को वहां की गोपियां नचा रही हैं। यशोदा क्या कर रही है? नचा रही। ऐसे भगवान नाच भी रहे हैं। अरे नाचे नंदलाल, आज नाचे नंदलाल, अरे नचावई हर की मैया हो, नाचे नंदलाल, नचावई हर की मैया हो, नाचे नंदलाल, नचावई हर की मैया हो, नाचे नंदलाल। किसको नचा रही हैं? अरे शेष महेश गणेश दिनेश, 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 सुरेश ही जाहि निरंतर ध्यान, सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यान, सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यान। यशोदा नचा रही है ऐसे अपने भगवान को। और इनकी नाच
को देख करके ब्रह्मा जी मगन हो गए। ब्रह्मा जी सोच रहे मेरे भगवान ऐसे नाच रहे हैं, जरा चल कर देखो तो ये वही भगवान है कि दूसरे भगवान तो नहीं, ये कहीं नकली भगवान जिसमें नकली चल रहे हैं, इन नकली वाले तो नहीं है। अच्छा आए तो भगवान गोचारण के लिए जा रहे हैं, भगवान गैया हुई चरा रहे हैं, और आए तो मधुमंगल एक पूर्णवासी का एक लड़का मधुमंगल था, और मधुमंगल आज सोच रहा है सबके घर में भगवान जाते हैं, सबके घर में भगवान सबके हाथ से भोजन करते हैं, आज मेरे हाथ से अगर कर लेते, कभी मेरे हाथ से भोजन कर लेते, कभी मेरे घर भोजन कर लेते तो मेरा भी मन रुक जाता। भगवान अंतःकरण की बात को जान गए। आज मधुमंगल जो है, मधुमंगल को बुला करके भगवान ने कहा मधुमंगल आज मैं तेरे हाथ से तेरे घर चल करके प्रसाद ग्रहण करूंगा। मधुमंगल पागल हो गया, दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास आया, माँ के पास आकर के मधुमंगल ने कहा माँ आज मेरी मुराद पूरी हो गई, आज मेरे कान्हा मेरे घर आएंगे और कुछ प्रसाद लेंगे, बता क्या बनाई है। माँ की आंखों में आंसू आ गए बहनों, क्यों? क्योंकि 3 दिन से 4 दिन से भोजन नहीं बना था, कहीं भिक्षाटन करके आती थी तब जो है कुछ मिलता था, आज 2-3 दिन से कुछ बना नहीं है। और माँ ने कहा कि आज नहीं कान्हा को किसी दूसरे दिन बुला लेना, लेकिन इधर ऐसे कह करके माँ चली गई और मधुमंगल दौड़ते दौड़ते घर में गया, सोचा मेरे कान्हा आ जाएंगे, कुछ तो होगा मेरे घर में। और जब देखे तो एक मटकी में दही रखी गई थी, वह दही 7 दिन की बासी थी और उसमें हरा हरा रंग चढ़ गया था, झार आ रही थी। मधुमंगल मटकी को उठाया, सोचा अरे बाप रे बाप इतनी झार आ रही है, मेरे कान्हा ताजा ताजा मक्खन खाने वाले हैं, अगर ये दही खा लिए तो उनके कंठ में छाले पड़ जाएंगे, मैं क्या करूं। कान्हा आ रहे हैं, लेकर के भगा झाड़ी की तरफ, सोचा झाड़ी में फेंक दूंगा, लेकिन देखा कान्हा सामने, फिर दूसरी तरफ भगा, सोचा कि इस झाड़ी में फेंकूंगा, लेकिन मेरे स्वामी हर व्यापक सर्वत्र समाना, जिधर जाता उधर से गोविंद आते दिखाई दे दिए। सोचा कि अब तो गोविंद को ये नहीं दूंगा, इसमें झाड़ बहुत आ रही है, और वहीं खड़ा होकर के गट 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 सब पीने लगा। और जब सब पीने लगा, जहर से भरी यानी तीक्ष्ण तेजाब वाली दही को पी गया, और पी करके फेंका, मटकी फूट गई, और तब तक मेरे गोविंद आ गए, अब अपने अंक में ले लिए। अरे मधुमंगल में तू सारा का सारा खा गया, अपने मित्र के लिए कुछ नहीं रखा। नहीं कान्हा ये तेरे लिए नहीं, बहुत खट्टी है। कान्हा बहुत खट्टी है। भगवान की आंखों में आंसू आ गया, भगवान ने अपनी जीभ को निकाल करके मधुमंगल के गाल पर लगे दही को चाटने लगे, और भगवान ऐसे चाट रहे जैसे ताजा ताजा मक्खन हो, अंक में निपटा लिए हैं। ब्रह्मा जी देख लिए, ब्रह्मा जी को मोह हो गया, ब्रह्मा जी वहां से गाय बछड़ों का हरण करके ले गए हैं, और आज मोह में फंस गए, और ऐसे फंसे कि फंसे ही रह गए। 6 महीने की भगवान ने, इधर भगवान लीला कर रहे हैं, भगवान अपने भक्तों के प्रेम में फंसे हैं। मधुमंगल को हृदय से लगा करके उसके गालों पर लगी दही को चाट करके साबित कर दिया कि मैं आपका हूँ, मुझे चाहे कोई व्यंजन पकवान बना दे, खोवा खांड खीर खस्ता खोरमा खजूर खाजा नरसा समोसा सेव सेवड़ा सुहार है, गुजिया गुलाब जामुन बुनियाई मिर्ची काजी भाजी भांति भांति की सलोनी रिश्तेदार है, पूरी पू पापड़ कचौड़ी कड़ी बड़ा बड़ी लोली लेने ताजी कुरकुरी कचौरी काजी चोखा चटनी अचार 56 प्रकार का व्यंजन भगवान को पसंद नहीं है। भगवान को तो प्रेम वाला व्यंजन पसंद है। बोलिए प्रेमावतार की। आज भगवान प्रेम में आकर के मधुमंगल के गालों पर वस्त्रों पर लगी दही को चाटते हैं, और ब्रह्मा को मोह हो जाता है। और ब्रह्मा के मोह की निवृत्ति के लिए गोविंद हमारे ब्रह्मा यहाँ आए, और गोविंद चले गए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा के और सब श्लाघकारों से बोले देखो इस समय धरती पर बहुत नकली ब्रह्मा आ गए हैं, और हम चल रहे हैं अपने आसन पर बैठने, अगर नकली वाले ब्रह्मा आवे तो धक्का मार के जरा गिरा करके उनकी खबर लेना। और भगवान आकर के ब्रह्मा के आसन पर बैठे, और इधर से असली वाले जब ब्रह्मा गए तो वहां दरबारी लोग जो है लगे कुटाई करने। अजब कुटा, अरे मैं असली वाला, अरे असली वाला तो वो बैठा है, तुम तो नकली वाले हो। ब्रह्मा जी ने जब धूल घोषित हो गए, जब देखे तो गोविंद मुस्कुरा रहे थे, और ब्रह्मा जी आकर के चढ़ावत किए, और सारा जो है मोह भंग हो गया। भगवान, इसलिए भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा तुम मेरे ऊपर अगर कुछ घात प्रत्याघात करते तो मैं सह लेता, लेकिन मेरे ग्वाल बालों के ऊपर कर दिया, मेरे गाय बछड़ों के ऊपर कर दिया,
दीन जान के मेरे भक्त को जो कोई आंख दिखावे, और ताको घाल करूं मैं ऐसो ब्रह्म नमावे। तो आज ब्रह्मा तो अचेत हो गए। ब्रह्मा इधर देखते उधर देखते, अरे जित देखूं तित श्याममयी है, जित देखूं तित श्याममयी है, जित देखूं तित श्याममयी है। अरे ब्रह्मा के मन मोह भई है, जित देखूं तित श्याममयी है, जित देखूं तित श्याममयी है। आज घर में 56 प्रकार का व्यंजन बन रहा है, और लाला छुमुक छुमुक करते रसोई घर में चले गए, और यशोदा मैया ने हाथ पकड़ कर निकल, पागल हो गया है, रसोई घर में आ गया। अरे आज जेजे का भोग लगेगा, आज इंद्र की पूजा होगी, और तुम यहाँ आकर के भोग को जो है पवित्र करने आ गए, भगवान को निकाल रहे हैं। अच्छा एक बात और है, बच्चे रसोई घर में चले जाते हैं, माताएं डांटती हैं, जूता चप्पल पहन करके चले जाते हैं, है ना। सबके घर में आज के बाद आज संकल्प कर लो, आज गोवर्धन पूजा अगर कर रहे हैं, कल इसको विस्तृत भाव देंगे, लेकिन आज यहाँ तक की कथा सुना दे रहा हूँ। कल श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह तक कथा ले चलूंगा। कल हमारे कन्हैया का विवाह होगा, कल कन्हैया का सुंदर विवाह रुक्मिणी के साथ होगा, और खूब आप लोग विवाह में महोत्सव में जैसे आना चाहिए वैसे आना। और कल जो है अपने घर से अन्न जरूर ले आना, यहाँ दान करने के लिए थोड़ा ही अन्न ले आना, जिसके पास जैसा अन्न हो वैसा। चूंकि संत भंडारे में कल वाला अन्न ही परसों ले आओगे, नहीं ले जाऊंगा, कल ले आओगे, एक मुट्ठी चाहे 1 कुंटल ले आओगे, सारी व्यवस्था मैं करूंगा। लेकिन कल के बाद जब ले आओगे तब वो अन्न संकल्पित नहीं होगा हमारे लिए, वो यही रहेगा, यही उसके अन्न से भंडारा होगा। वो संत भंडारे में जाने वाला नहीं है। संत भंडारे के लिए तो केवल कल का अन्न ही, मात्र 1 दिन का अन्न जो है वो संकल्पित होगा। इसलिए सभी भक्त अपने अपने घर से थोड़ा अन्न जरूर ले आएंगे। जो आप अन्न ले आओगे, आप दाल ले आओगे, आप चावल ले आओगे, हल्दी ले आओगे, मसाले में केवल हल्दी चलेगा, और हल्दी पिसी वाली नहीं चलेगी, गांठ वाली हल्दी का 2-5 हल्दी उसी में डाल देना, अपने कमाई का कुछ अंश डाल देना, और अन्न ले आकर के यहाँ रखना, और उसको संकल्पित करके मैं उसको संत भंडारे तक पहुंचाऊंगा। बोलिए नारायण भगवान की। आज जो है इंद्र की पूजा हो रही है। हर वर्ष इंद्र की पूजा होती थी, लेकिन कन्हैया ने कहा कि ये इंद्र की पूजा, इंद्र तो बड़ा जो है घमंडी है, इंद्र तो बड़ा जो है उसके अंदर बड़ा विकार है, आज इंद्र को मैं सबक सिखा दूंगा। अरे अहिल्या वाले प्रकरण में नहीं सिखा पाया, लेकिन आज मैं इसको सबक सिखाऊंगा। आज जो है कन्हैया ने क्या कर दिया, कन्हैया ने प्रकृति पूजा करवा दी। हम लोग छोटे छोटे रहते थे तो बुढ़िया माई कहती थी कि नीम का पेड़ लगाओ, फूल लगाओ, पत्ती लगाओ। स्कूल में जाते थे, कृषि पढ़ाई जाती थी, प्रकृति से प्रेम करवाया जाता था। और आज के बच्चे ये प्रकृति से प्रेम करना नहीं जानते। आज जो है सरकार जो है वृक्षारोपण करवा रहा, लेकिन नहीं सफल है। जब तक हम आप नहीं वृक्षारोपण करेंगे, जब तक हमारे हृदय में, आपके हृदय में प्रकृति प्रेम नहीं उड़ेगा, तब तक सरकार प्रकृति प्रेम नहीं उड़ा सकती। इसलिए ध्यान रहे भक्तों, यही भागवत का उद्देश्य है कि जब हम लोग पहले छोटे छोटे थे, नीम के अगर पेड़ को बारिश में नीम उगती थी, नीम के पेड़ को उखाड़ते थे तो बुढ़िया माई डांटती थी, नहीं बेटा, अरे निमिया के पेड़ बातू काटा जी नीलना, निमिया के पेड़ बातू काटा जी नीलना, निमिया के पेड़ बातू काटा जी नीलना, निमिया की गई के बसे रहो, निमिया की गई के बसे रहो।
की पूजा बंद और गोवर्धन की पूजा प्रारंभ कर दी जाए। बोले गोवर्धन भगवान की। कल यही सी कथा को आगे ले चलूंगा, रुक्मिणी विवाह तक कथा कल सुनने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। 5 बज गए क्या? 5 बज गए, हमारी घड़ी बंद। अच्छा, बोली गोविंद भगवान की। जब 5 बजे तो हाथ उठा के बताना चाहिए ना, 5 बज गए महाराज जी। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। अरे हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। सभी बहनें खड़ी होकर अपने सर पर पल्लू कर लें और सामने मुख्य यजमान के द्वारा आरती का भाव। गुरु भगवान की जयकारा लगाने में आप सब कंजूसी ना करें। बोलिए किरण भगवान की, बोलिए बालकृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए सतगुरु भगवान की, बोलिए संत समाज की, बोलिए बालाजी महाराज की। मुख्य यजमान आरती के लिए आए। मुख्य यजमान बहुत ही सुंदर भाव में आरती होने जा रही है। आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर सीधा तीन प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगाएं और धीरे धीरे
आरती गाओ स्वामी तुझको रिझाओ, आरती गाओ स्वामी तुझको रिझाओ, नहीं बनवारी तुझी आरती गाओ, हे बनवारी तुझी आरती गाओ, हे बनवारी तुझी आरती गाओ।
भक्त और भगवान की जो भक्त आए उनकी, जो नहीं आ पाए उनकी, जो दूर से कथा सुन रहे उनकी, जो खेत खलिहान में है उनकी, जो घर दुकान मकान में है उनकी, जो दान दे रहे उनकी, जो नहीं दे पा रहे उनकी, कर देंगे उनकी। बोलिए गोविंद भगवान की, सामने सरकार की, ब्रजधाम की जय जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति। आरती को शीतल कर ले।